प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। पीएम मोदी केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे। मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तापी, नर्मदा और सूरत को आज देंगे बड़ी सौगात। 2083 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोगों को गुजरात का विकास पच नहीं रहा। उनका गुजरात और गुजरातियों को अपशब्द बोले बिना काम नहीं चलता। धनतेरस पर मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगी घर की चाबी। पीएम मोदी गृह प्रवेश के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज जन लाइब्रेरी का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली में प्रिया एन्क्लेव स्थित डंप साइट पर लाइब्रेरी बनाई है। वहीं दिल्ली नगर निगम के कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने प्रयागराज जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आरएसएस प्रमुख से शिष्टाचार भेंट करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा आज सुनवाई। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार है सत्येंद्र जैन। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति की चुनौती वाली याचिका पर आज सुनवाई। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने चुनौती दी है। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। माणिक भट्टाचार्य ने याचिका में निचली अदालत द्वारा ईडी को दी गई कस्टडी को चुनौती दी है। आरएसएस के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान। बोले, धर्मांतरण के चलते घट रही है हिंदुओं की आबादी। देश में बने सभी पर लागू होनी चाहिए जनसंख्या नीति। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम है। उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के भारत दौरे का दूसरा दिन आज। मुंबई के बाद गुजरात के वडोदरा पहुंचे यूएन महासचिव गुटेरेस। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। आज पीएम मोदी से मिलेंगे यूएन महासचिव। केवड़िया में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और पीएम मोदी की होगी बैठक। बिहार में लगाए गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लापता होने के पोस्टर। ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र मुंगेर में लगाए गए पोस्टर। पता बताने पर 2 लाख के इनाम का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। टिकट न मिलने से नाराज आदित्य विक्रम सिंह ने दिया इस्तीफा। यूपी के कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भव्य स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। कुशीनगर से देवरिया रवाना हुए डिप्टी सीएम। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान। कहा, तीनों जिला पंचायत सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। यहां तीसरे नंबर पर है कांग्रेस। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, निकाय चुनाव मुद्दे पर नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी। अहंकार हारा। अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी रामलला की पूजा अर्चना के बाद राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर दीपोत्सव की तैयारी का भी निरीक्षण किया। यूपी के अलीगढ़ में लगे मोदी योगी जिंदाबाद के नारे। आरएसएस के समर्थन में भी नारेबाजी। मुस्लिमों को आरएसएस से जोड़ने की अपील हुई। बलात्कार और हत्या मामले में पैरोल पर रिहा राम रहीम ने किया सत्संग। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में लगा नेताओं का तांता। चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने की होड़ लगी। घाटी में आतंकियों के एनकाउंटर से बौखलाई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। आतंकियों का बचाव करते हुए सुरक्षा बलों पर लगाया आरोप। एनकाउंटर को बताया गलत। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का महबूबा मुफ्ती पर निशाना। का फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती में चल रही प्रतियोगिता। पाकिस्तान और आतंक के समर्थन में बोलने की चल रही प्रतियोगिता। कश्मीर के लोग समझ गए इनका एजेंडा। पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार गैंगस्टर दीपक टीनू राजस्थान में पकड़ा गया। मानेसा पुलिस की कस्टडी से भागा था। दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। टीनू ने 5 ग्रेनेड 2 पिस्टल बरामद कर ली है।
बिहार में 7वीं क्लास की अंग्रेजी प्रश्न पत्र पर बवाल। किशनगंज के सरकारी स्कूल के प्रश्न पत्र में कश्मीर को बताया गया अलग देश। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। शिक्षा मंत्री ने बताया भूल, कार्रवाई का दिया भरोसा। बिहार शिक्षा विभाग ने मानी गलती, अररिया के प्रिंटर को दिया शोकॉज नोटिस। कटिहार के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष का बयान, कहा यह बड़ी चूक है, बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समस्तीपुर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा सीएम नीतीश कुमार से निवेदन, कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग बताने वालों को फलने फूलने ना दें, इस पर कड़ा एक्शन ले। बिहार परीक्षा में बड़ी चूक पर बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला का बयान, कहा यह कोई मानव चूक नहीं, कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियों का एजेंडा है, हमेशा पाकिस्तान परस्त पॉलिसी पर करती है बात। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में हिंदू लड़कियों से भेदभाव का आरोप। परीक्षा केंद्र में लड़कियों के उतरवाए गए चूड़ियां, झुमके और मंगलसूत्र। विद्यार्थी जूनियर डिग्री कॉलेज की घटना। सीएम नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बीजेपी के संपर्क में है नीतीश कुमार, कभी भी बदल सकते हैं पाला। यूपी के वाराणसी में एनआईए की टीम को मिली बड़ी सफलता। टीम ने छापेमारी कर आईएसआईएस के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर में परिवार पर धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव। 80 फुट हरिजन बस्ती पर परिजनों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने बजरंग दल के साथ एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यूपी के वाराणसी में टारगेट किलिंग को लेकर लोगों में नाराजगी। भारतीय आवाम पार्टी ने फारूक अब्दुल्ला का फूका पुतला, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक। दिल्ली सरकार ने पटाखे की बिक्री और जलाने पर रोक लगाई। पटाखे की बिक्री करने पर 5,000 रुपए और जलाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में दिवाली पर पटाखा जलाने पर बैन हटाने को लेकर एक और याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने दायर की याचिका। हिंदू संस्कृति के खिलाफ पटाखों पर बैन की दलील। पीएफआई के 13 सदस्यों की भोपाल कोर्ट में हुई पेशी। 8 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजे गए सभी पीएफआई नेता 27 अक्टूबर तक टेरर फंडिंग को लेकर होगी पूछताछ। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में आरोपी राहुल गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर ने की पुष्टि। सुसाइड नोट में पूर्व प्रेमी राहुल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक परिवार के 5 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म अपनाया। शुद्धिकरण के बाद मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। परिवार ने 8 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया था। वहीं यूपी के बहराइच में नदी में डूबने से 8 साल की मासूम की मौत हुई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के एटा में मिट्टी का टीला गिरने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते यूपी के बहराइच से यह खबर, जहां पर बाघ ने मासूम बच्ची पर हमला किया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। थाना मोतीपुर इलाके का ये मामला है। यूपी के बुलंदशहर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के जेई पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिजली की समस्या दूर ना करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। यूपी के बदायूं में फांसी के फंदे से झूलता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। ग्रामीणों को बेरहमी से पीटा गया। यूपी के सीतापुर में सफाई कर्मी की शिकायत करना ग्रामीण को भारी पड़ा। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने साथियों शिकायतकर्ता को पीटा। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत इलाके के 3 तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 3,50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया। दिन दहाड़े सरेआम हत्या से दहला बिहार का पटना। गांव के मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश जारी। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल। मुंबई की इंफिनिटी मॉल, पीवीआर मॉल, सहारा होटल को उड़ाने की धमकी। फोन पर धमकी देने वाले की तलाश जारी। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। कुर्ला के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। आईपीएस ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे समीर वानखेड़े। अपने खिलाफ जबरन बयान दिलाने के लिए
गवाहों को पीटने का आरोप लगाया। वानखेड़े की शिकायत पर जांच को तैयार है आयोग। 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने दायर की याचिका। गैर सरिया तरीके से एक तरफा तलाक के सभी पहलुओं को रद्द करने की मांग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आईईडी बरामद कर डिफ्यूज किया है। आतंकी मसूद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। एनआईए की मसूद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर जैश ने की थी साजिश। यूपी के संभल में बिना अनुमति चौराहे का नाम बदलने और बोर्ड लगाने का मामला। पुलिस के नोटिस के बाद बोर्ड हटाया गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता। डबल मर्डर केस में फरार आरोपी महिला गिरफ्तार। 2013 में मां बेटी की हत्या का है आरोप। कोविड काल में पेरोल पर छुटी थी आरोपी। सिम कार्ड और ठिकाने चेंज करके छिप रही थी ये महिला। एमपी के गुना में मनचले से परेशान होकर बेटी ने छोड़ी पढ़ाई। पीड़ित मां इंसाफ के लिए प्रशासन से गुहार लगा रही है। केस दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर। दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट हुई। 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के संभल में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। 2 साल से पुलिस को थी तलाश। एमपी के नर्मदापुरम में जीआरपी ने किया बड़ी चोरी का खुलासा। हावड़ा मेल एक्सप्रेस में चोरी हुए 30,65,000 रुपए जब्त हुए। 14 अक्टूबर से जबलपुर से मुंबई जा रही युवती के बैग से हुई थी चोरी। 2 शातिर चोर भी गिरफ्तार। एटा में 24 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा। आरोपी चोर के कब्जे से रिवॉल्वर, कारतूस और ज्वेलरी समेत नकदी बरामद हुई। होमगार्ड के घर हुई थी लाखों की चोरी। पुलिस और स्क्वाड टीम ने कार्रवाई की। यूपी के अंबेडकर नगर में कूड़े के ढेर में आग लगने के बाद बड़ा प्रदूषण। गंदे धुएं में सांस लेने को मजबूर हुए लोग। जलालपुर नगर पालिका पर कूड़ा जलाने का आरोप। यूपी के बरेली में आतिशबाजी भंडारण का खुलासा। पटाखा बाजार में सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हुई चेकिंग। 3 गोदामों से करोड़ों रुपए की आतिशबाजी जब्त हुई। यूपी के बांदा में ऑपरेशन क्लीन के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई। 13 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा। 3 लाख रुपए और असलहा बरामद। हरिद्वार के लक्सर में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पंजाब के अमृतसर में लापरवाह पुलिस अधिकारी से मोबाइल की एक दुकान में गोली चल गई। ये गोली दुकान में काम कर रहे एक युवक को जा लगी। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत हुई। एक बच्ची घायल हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद घायल बच्ची का इलाज करवाया। बच्ची के आंसू पोंछते और पानी पिलाते हुए नजर आए। एमपी के बड़वानी में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत हुई। पिता घायल हुआ। हादसे में गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में जय भीम सेना के जिलाध्यक्ष की मौत। आवारा जानवर से टकराने पर हुए थे घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दीप नारायण ने दम तोड़ा। यूपी के सुल्तानपुर में सुसाइड जोन बना। कुड़वार का गोमती पुल। अब महिला ने छलांग लगाई। गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के हापुड़ में त्योहारों के चलते एसआईबी टीम का छापा। एडिशनल कमिश्नर समेत 15 अफसरों ने छापा मारा। व्यापारियों ने जताया विरोध। बाजार बंद करने की चेतावनी दी। यूपी के उन्नाव में दीपावली पर खाद्य विभाग की छापेमारी। 10 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी खोआ पकड़ा गया। जांच के लिए भेजा गया सैंपल। यूपी के सीतापुर में भी खाद्य विभाग की टीम का छापा। खोआ मंडी में छापेमारी देखकर दुकानदार भागे। 2 दुकानों से खोए का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। यूपी के शामली में मिठाई की दुकान पर एसडीएम सदर और खाद्य आपूर्ति विभाग का छापा। मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। दुकानदारों में हड़कंप मचा। यूपी के एटा में दीपावली के त्योहार को लेकर फूड विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों और गोदामों पर छापे मारे। आधा दर्जन दुकानों से लिए गए सैंपल। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर हुआ कम। कटान में तेजी होने से लोग परेशान। कटान रोकने की कोशिश में खुद जुटे स्थानीय। एसडीएम ने शासन को भेजी कटान की रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज। जिले भर के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ।
बेंगलुरु में पिछले 3 दिन से जारी भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। यूपी के बदायूं में दिवाली के मौके पर मिट्टी के अनोखे दिए बनते नजर आए और लोग लगातार ये बना रहे हैं। वहीं मोदी योगी के मिट्टी के दियों का बढ़ता क्रेज। यूपी के बुलंदशहर में की दीपावली से पहले हुई आबो हवा प्रदूषित, एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 249 पहुंचा। टीम इंडिया के पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलने के फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान, एशियन क्रिकेट काउंसिल से की आपात बैठक बुलाने की मांग। यूएन में लश्कर आतंकी शाहिद महमूद के ग्लोबल आतंकी घोषित करने पर अड़ंगा, भारत अमेरिका के प्रस्ताव पर चीन का विरोध, आतंकी को ब्लैकलिस्ट करने से इनकार। ब्रिटेन की विवादित गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इस्तीफा दिया। 43 दिन पहले ही संभाला था पद। भारत विरोधी बयान और प्रवासियों से संबंधित ड्राफ्ट लीक करने का आरोप था। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन से रूस में मिलाए गए 4 राज्यों ज़पोरोजिया, खेर्सन, डोनेट्स्क, लुहांस्क में मार्शल लॉ लागू किया। यूक्रेन जंग के बीच भारत की एडवाइजरी जारी, भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई। यूक्रेन रूस में बढ़ती जंग को लेकर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की सलाह। चिली में सामाजिक विरोध प्रदर्शन की 3री वर्षगांठ, आज के ही दिन चिली में लोगों का गुस्सा फूटा था। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन के बाद नए संविधान का मसौदा तैयार हुआ। यूक्रेन के कई शहरों में एयर अलर्ट, कीव, चर्निहिव में एयर रेड अलर्ट, चर्निहिव में लड़ाकू विमानों की डॉग फाइट। वहीं ओडेसा और निकोलेव में भी एयर रेड अलर्ट जारी। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार बज रहे हैं एयर सायरन। यूक्रेन के बेलगोरोड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, बुनियादी ढांचे से टकराया विमान, मामूली क्षति। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से बरसाए बम, रूस के ठिकानों पर गिराए बम। यूक्रेनी सेना रूस को दे रही जवाब, यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर हमला किया, हमले का वीडियो सामने आया। क्षतिग्रस्त नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का किया गया निरीक्षण, अंडर वाटर ड्रोन से शूट किया गया क्षतिग्रस्त हिस्सा, जल्द शुरू हो सकता है मरम्मत का काम। पुलिस का बयान, शक्तिशाली विस्फोटों से नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी वायुसेना का दावा, 13 सितंबर के बाद से 223 ड्रोन मारे गिराए। वहीं 17 अक्टूबर को भी 37 ड्रोन नष्ट किए। महायुद्ध पर एलन मस्क का ट्वीट, मस्क ने युद्ध को बताया ड्रोन वॉर 1, खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया। अमेरिका में ओहियो के मारिएटा में छोटा विमान हादसे का शिकार, एक कार डीलरशिप पार्किंग में दुर्घटना के बाद विमान में भीषण आग लगी। विमान में सवार पायलट और एक यात्री की मौत हुई। म्यांमार की ग्यानसून की इंसीन जेल में बम विस्फोट, 8 लोगों की दर्दनाक मौत, मरने वालों में 5 विजिटर और 3 जेल कर्मी शामिल हुए। साउथ कोरिया और अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास जारी, दोनों देशों की सेनाओं ने नदी पार करने का दिया अभ्यास। वहीं 1000 सैनिक, क्रॉलर उपकरण और सैन्य विमान शामिल हुए।